दिनांक 22 नवंबर 2023 स्थानीय 5 मोरी परिसर में मुफ्ती इबरार अब्दुल रशीद साहब के पहले उर्स के अवसर पर इज्तिमा का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व प्रसिद्ध मौलाना अमीनुल कादरी साहब की विशेष उपस्थिति थी। उसी तरह मौलाना मुज्तबा साहब नागपुर, मौलाना अमीन साहब सूरत समेत अन्य उलमाए इकराम की विशेष उपस्थिति थी। कार्यक्रम में प्रमुख प्रवक्ता के रूप में उपस्थित मौलाना सैयद अमीन उल कादरी साहब ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस्लाम को सही रूप से मानने वाले हराम चीजों से बचते हैं। इस्लाम ने हराम से बचने को कहा है, क्योंकि हराम खाना व हराम बातों की ओर जाना हमें बुराई की ओर ले जाता है। अल्लाह ने हराम से बचने का हुक्म कुरान में दिया है, उस पर हम सबको अमल करना जरूरी है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से बढ़कर उसका दुनिया में व्यवहार मायने रखता है। दुनिया की मोहब्बत हमें बुराई की ओर ले जाती है। ऐसा कहते हुए उन्होंने आगे नमाज की अहमियत व इल्म की अहमियत के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह कुरान में ये भी फरमा रहा है कि अल्लाह वाले बनो, लेकिन हवा में उड़ना, पानी में चलना करामत नहीं, बल्कि दिन में चलना असल करामत है, जिसके लिए सच्चे दिल से हमें अल्लाह वाले बनना होगा। मौलाना साहब ने अपने विचार व्यक्त करते हुए मुफ्ती इबरार अब्दुल रशीद साहब को याद किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति थी। सभी उलमाए इकराम के बयान के बाद दुआ की गई, जिसमें अमन व सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। इस इज्तिमा में मुफ्ती बरार के चाहने वाले अकोला ही नहीं, आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। दुआ के बाद सभी के लिए लंगर का भी आयोजन किया गया था। आइए ये देखते हैं NTN न्यूज चैनल के लिए अकोला से MD जुनैद की रिपोर्ट। ये हालात है, इन हालात में गुनाहों पर कंट्रोल करने का क्या जरिया है? याद रखिए, बहुत इख्तिसार के साथ, अल्लाह अकबर। गुनाह जब अपने पैर फैला चुके हैं, गुनाहों से इंसान अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, जराइम का दौर दौरा है, गुनाह में इनके दलदल में इंसान गले तक डूब चुका है। ऐसे मौके पर सिसकती भी इंसानियत के तसव्वुर करती है, आखिर क्या करें जिसकी वजह से हम इंसान को गुनाह से बचा सके? तो उसका बेहतरीन जरिया ये बात तय होती है, वो अल्लाह का खौफ है, वो अल्लाह की खशियत है, वो खशियत रब्बानी है। इसलिए कि जब खौफ खुदा इंसान के दिल में पैदा होता है, तो उसके दिल का रिश्ता खुद ब खुद गुनाहों से टूट करके रहमान की तरफ जुड़ता हुआ चला जाता है। खुदा खानों की तरफ उसकी तवज्जो, मुजरिमों को खुदा की मारिफत अता करते हैं, अल्लाह की खशियत, अल्लाह अकबर। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकने का शऊर अता करती है। खुदा की खशियत इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर झुकने का तसव्वुर अता करती है। इंसान को गुनाहों से रोक लेता है। खौफ खुदा इतनी बड़ी दौलत है, अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह के खौफ से रोता है और मक्खी के सर के बराबर उसकी आंख से आंसू निकलता है, तो अल्लाह उसके चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। आप अंदाजा तो करें, खौफे खुदा मिलता कहाँ है, खशियत रब्बानी मिलती कहाँ है? गुनाह से रुकने का जरिया खौफे खुदा, और खौफे खुदा कहाँ मिलेगा? बाजार में खरीद कर नहीं ले सकते ना। कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो इल्म वाले। जब उनके पास इल्म होगा, इल्म आएगा तो खुदा की खशियत आएगी, इल्म आएगा तो अल्लाह का खौफ आएगा। इसीलिए आप देखें, अरब की बोलियां नशीन कौम के अंदर 23 साल की कलील मुद्दत में अल्लाह के रसूल ने जो इनकलाब पैदा फरमाया था, वो खालिस इल्मी इनकलाब था, वो खालिस तालीमी इनकलाब था। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, डॉक्टर बनो, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, जज बनो, सब कुछ बनो, लेकिन कम से कम दीन का इतना इल्म हासिल करो जितना इल्म का हासिल करना फर्ज है।